हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेक इजी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। इसका एक पार्ट डिस्काउंट में आप लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम में करा चुका हूं। इसका सेकंड पार्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के आज हम बुक किरण 9100 प्लस से टाइप 1 की कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं। और ये जो प्रॉब्लम आई है ये मेरी तरफ से सिलेक्ट नहीं है, ये स्टूडेंट या आप लोगों के द्वारा ही भेजी गई सब प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम को करने का ये फायदा हो जाता है, सबसे पहला फायदा यही हो जाता है कि आप लोगों को पेपर में पूरी किरण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप पेपर से पहले इन वीडियो को देख लीजिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने होंगे और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। या फिर आपने काफ़ी बुक्स कर रखी है और किरण करने के आप इच्छुक हैं तो आप केवल इन्हीं वीडियो को देख लीजिए, इन्हीं क्वेश्चन को कर लीजिए, तो आपकी लगभग सभी बुक यानी कि किरण कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वे सभी कर पा रहे हैं, आई होप कि आप लोग भी कर पा रहे हैं। फिर भी लेकिन यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन रह जाता है, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है किरण का, तो आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8899703008 8899703008 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसे मैं डाउट सेशन में आप लोग क्लियर करा दूंगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं 9100 प्लस से किरण की प्रॉब्लम, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग है, एक घड़ी 144 रुपए में बेची जाती है। तो समझना जरा, उसने कहा है कोई एक घड़ी है जो 144 रुपए में बेची गई। 144 रुपए में बेचने का मतलब है कि जो उसका विक्रय मूल्य है वो 144 है। बेचा जाना या अर्थात विक्रय मूल्य है, जिसे मैं एस पे लिख सकता हूं। 144 रुपए में बेची जाती है। उसने कहा है यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने कहा है जो उसका लाभ है ना, लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना उसका क्रय मूल्य है। उसने कहा है कि उसका लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना उसका क्रय मूल्य है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं कहता हूं कि उसका क्रय मूल्य x रुपए है, तो x प्लस x अर्थात क्रय मूल्य का x प्रतिशत का लाभ, यदि क्रय मूल्य में उसका लाभ जोड़ दिया जाए तो बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया जाए जिसमें वो कहे कि जो होने वाला लाभ है, जैसे कि यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो जो होने वाला लाभ है वो होने वाला लाभ उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के प्रतिशतता के बराबर हो। जैसे अगर क्रय मूल्य 30 रुपए है तो 30% का लाभ हो, अर्थात 30 रुपए की क्रय मूल्य हुआ और 30% का लाभ, तो 30 का 30% 9, तो उसका भी क्रय मूल्य 39 आ गया। ठीक, तो इस तरह किसी भी क्वेश्चन को हम सदैव ऑप्शन से करेंगे। अगर हम ऑप्शन से करते हैं तो हमें जल्दी आंसर मिल जाता है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है 72, 80, 90, 100। पहला ऑप्शन है 72, फिर है 80, फिर है 90 और फिर है 100। तो देखो उसने हमारे से क्रय मूल्य पूछा है। अगर मैं कह रहा हूं कि उसका क्रय मूल्य 72 रुपए है, तो 72 का 72% निकाल कर इसमें जोड़ता हूं तो विक्रय मूल्य 144 तो होगा नहीं। ठीक, 80 का 80% होता है 64। अच्छा, उसने कहा है कि जितना क्रय मूल्य है प्रतिशत भी उतना ही है। जैसे कि क्रय मूल्य कितना है 80, तो जो प्रतिशत है वो भी 80% ही है ना। जो क्रय मूल्य है अगर वो 80 है तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो भी 80 ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा हूं। अगर 80 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 64 रुपए का लाभ हुआ जो कि क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर ही प्रतिशत है, अर्थात अगर 80 रुपए क्रय मूल्य है तो 80% का ही लाभ है, तो 80 का 80% कितना हो गया 64। तो क्या इसका विक्रय मूल्य कितना है 144। तो जब कभी भी तुम्हें इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाए कि किसी एक वस्तु के विक्रय मूल्य दे दिया जाए और विक्रय मूल्य में वो जो तुम्हें लाभ दे वो लाभ उतने ही प्रतिशत हो जितना क्रय मूल्य है, तो याद रखना उस क्वेश्चन को हमें हमेशा ऑप्शन की मदद से करना है, तो जल्दी हो जाता है। ठीक, तो 144 विक्रय मूल्य सेटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है 80, यही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। उसने कहा है किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये खरीदी तथा इसे उसने विक्रय मूल्य के 10% के
बराबर लाभ पर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य क्या है? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में काफ़ी बार आ भी चुका है। तो करना कैसे है उसके बारे में देखते हैं। देखो दरअसल तुम्हें ये देखना है कि जो तुम्हें लाभ दिया गया, यदि वो कहता कि 10% का लाभ हुआ, अगर वो ये नहीं कहता कि किस पर लाभ हुआ, तो याद रखना होने वाला लाभ सदैव क्रय मूल्य पर होगा या फिर होने वाली हानि सदैव क्रय मूल्य पर होगी। अर्थात होने वाला लाभ और होने वाली हानि केवल और केवल क्रय मूल्य पर होती है। लेकिन यदि वो कह देता है कि भाई विक्रय मूल्य पर या अंकित मूल्य पर, तो जिस पर भी वो लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत कैलकुलेट करवाता है प्रतिशतता में, उसे ही हमें 100 मानना होता है। हालांकि अगर वो कुछ नहीं कहता तो हमारे अकॉर्डिंग जो लाभ या हानि प्रतिशत होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। इसी वजह से हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं। लेकिन उसने क्या कहा है कि किसी एक व्यक्ति ने कोई एक चादर 450 रुपये में खरीदी, अर्थात उसका क्रय मूल्य 450 रुपये दे दिया, लेकिन उसने कहा है कि वह उसे विक्रय मूल्य के 10% हानि पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। तो वो जो 10% का लाभ है ना, वो काहेगा है? विक्रय मूल्य का। तो जो तुम्हें 100 मानना है वो इस बार क्रय मूल्य नहीं मानना। सीधी सी बात यह है, जिस किसी भी वैल्यू पर, जिस किसी भी एलिमेंट पर प्रतिशत कैलकुलेट की जाए उसे ही हमें 100 मानना होता है। यदि वो लाभ हानि के बारे में कुछ नहीं बताता तो वो क्रय मूल्य पर होता है, और यदि उसने बताया है तो जिस पर बताया है उसी पर लाभ हानि कैलकुलेट करनी होगी। जैसे कि विक्रय मूल्य पर बताया है तो उसे ही हमें 100 मानना होगा। अगर तुमने कोई वस्तु 100 की बेची और तुम्हें 10% अर्थात 10 रुपये का लाभ हुआ, तो एक चीज बताओ, अगर वस्तु पर तुम लोगों को लाभ हो रहा है तो लाभ होने की स्थिति क्या होती है कि जब चीजें महंगी बेची जाए, सस्ती खरीदी जाए। तो यानी कि 100 रुपये की जब तुमने बेची, 10 रुपये का लाभ हुआ, अर्थात इसका क्रय मूल्य 90 रुपये रहा होगा। और ओरिजिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना है? 450। एक का मान कितना आ जाएगा? 5। उसने पूछा उसका विक्रय मूल्य क्या है, अर्थात 100 का मान पूछा, तो वो कितना हो जाएगा? 500 आंसर। तो क्वेश्चनों करने की ये सबसे आसान तरीके होते हैं। ठीक, बस क्योंकि इनमें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, वे क्लियर होने चाहिए। अगर वे पॉइंट क्लियर है तो इससे आसान मेथड नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना है? उसने कहा कोई एक बेईमान फल विक्रेता है। देखो, जब कभी भी बेईमान फल विक्रेता वाली या बेईमान दुकानदार वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उन्हें अगर हमें करना है तो याद रखना हम ये मान के चलेंगे कि वो दुकानदार जो बेईमान है, ठीक, उसके लिए हमेशा ये मानना है कि वो 1000 ग्राम, सभी के लिए ये डिजिट माननी है, 1000 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब उसने कहा है कि उसने ग्राहक से कहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, अर्थात वो जो ग्राहक से रुपए प्राप्त करेगा वो प्राप्त करेगा 1000 रुपये, किंतु उसने 1000 के स्थान पर केवल 900 ग्राम ही तोला है। अर्थात उसके द्वारा जो निवेश किया गया, भाई 1000 ग्राम कितने का लाया? 1000 रुपये का। ग्राहक को कितने ग्राम दिया? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम के लिए कितने रुपए का पे किया? 900 रुपये का। ठीक, इसका मतलब हो गया कि 900 रुपये का पे किया गया, यानी कि उसने जो निवेश किया वो कितने रुपए का निवेश किया? तो उसके द्वारा निवेश किया गया 900 रुपये। प्राप्त कितने हुए? 1000। क्योंकि ग्राहक को थोड़ी पता है कि वो 900 ग्राम लेके जा रहा है, ग्राहक की नज़र में तो वो पूरा 1 किलो लेके जा रहा है। ठीक है ना, तो वो 1 किलो अर्थात 1000 ग्राम के हिसाब से उसे 1000 रुपये देगा। तो इसका मतलब कितने का लाभ हुआ? 100 रुपये का। भाई निवेश किया 900, प्राप्त हुए 1000, तो लाभ 100 का कितने पर? निवेश पर, अर्थात 900 पर गुना 100% के लिए। तो ये कट जाएगा इससे और उस होने वाला लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 11 से ही 1/9%। क्लियर है? ठीक, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आएगा 23, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं तो फिर, चलिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। उसने कहा है एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 रुपये में छापी। उसने कहा है 2000 पुस्तक छापी गई,
और कितने रुपए में छापी गई? 70,000 रुपये में। ऐसे तो कहा गया 70,000 रुपये में छापी गई। आगे वो क्या कह रहा है? उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। उसने मुद्रित कीमत पर 30% छूट दी और हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपये है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा? तो एक सीधी सी बात समझो, उसने कहा है कि उसने 2000 प्रतियां जो है छपवाई, ठीक, लेकिन उसने कह दिया कि 400 पुस्तकें उसने फ्री बांट दी, मुफ्त बांट दी। इसका मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि मैं 2000 प्रतियां कहूँ ही नहीं, भाई 2000 प्रतियां उसने प्रिंट कराई लेकिन 400 उसने मुफ्त दे दी। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि जो उसने प्रिंट कराई हैं उनकी संख्या जो है वो 400 कम अर्थात 1600 है, ऐसे भी तो कहा जा सकता है। या फिर ऐसा कुछ समझो, आगे बेचने के लिए जो उसके पास बुक बची है वो कितनी है? 1600। तो ऐसे कहूँगा कि 1600 पुस्तक 70,000 रुपये की प्राप्त हुई। अब बात करते हैं बेचने की। उसने कहा है कि एक वस्तु का जो MP है वो 75 रुपये है, लेकिन जब उसने उस पुस्तक को बेचा तो उसने उस पुस्तक पर क्वेश्चन नंबर तो उसने 30% का डिस्काउंट दिया। तो 30% का डिस्काउंट देने के बाद पुस्तक कितने की मिलेगी? भाई अगर उस पर 30% का डिस्काउंट दिया जाए, ठीक, तो उसकी जो कीमत रह जाएगी वो 70% रह जाएगी, ठीक। तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य आया है, कितनी पुस्तक उसके पास? 1600। तो 1600 पुस्तक का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा 3, 4 से कट जाएगा 4 चौक 16 अर्थात 400, 7 21, 21 चौका 84 और 3 जीरो आ गए। तो इसका मतलब उसने जो बेची है वो 84,000 की बेची है और खरीदी कितने की है? 70,000 की। तो क्या ये कहा जा सकता है कि उसे होने वाला जो लाभ है वो 14,000 का है? क्योंकि उसने प्रतिशत में पूछा है तो 14,000 का लाभ है। कितने पर? 70,000 पर, गुना 100 प्रतिशत के लिए। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 14 पंजे 70 और 5 से कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। तो उसे होने वाला लाभ कितना आ जाएगा? 20% आंसर। क्लियर है? तो जब कभी भी कोई वस्तु रास्ते में मतलब मुफ्त दे दी जाए या रास्ते में खराब हो जाए या कहीं खो जाए, तो याद रखना जो वस्तु घर पे लेकर आया है, जैसे कि यहाँ पर कितनी वस्तु लेकर आया है? 1600। तो हमें जो आगे कैलकुलेशन करनी है वो सारी की सारी कैलकुलेशन उस 1600 पे की जाएगी। दूसरी बात, चाहे दो उसने दुकान से खरीदी कितनी है, मान लो कोई एक व्यक्ति 1 किलो चीनी लेकर आया 40 रुपए की, आधी किलो रास्ते में गिर गई, तो जो शेष बची वो भी आधी किलो बची, तो आधी किलो चीनी का मूल्य हो जाएगा अब 40 रुपये। कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा यदि रास्ते में वस्तु खराब होती है या टूटती है, क्वांटिटी का बदलाव हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना इस जैसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के अकॉर्डिंग किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% का संभावित लाभ 2.5% की हानि में बदल जाता है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? देखो उसने कहा है क्रय मूल्य अगर 100 है, क्योंकि उसने जो लाभ दिया है उस लाभ प्रतिशत, जैसे 5% का संभावित लाभ का है, लेकिन वो केवल लाभ जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और जब वो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य शब्द का प्रयोग नहीं करता तो अंडरस्टूड होता है कि वो क्रय मूल्य पे कैलकुलेट हुआ। दूसरी बात, जिस वैल्यू पर भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं दिया हुआ, ठीक, उसे ही हम 100 मानते हैं। जैसे कि उसने कहा है कि 5% का संभावित लाभ, और ये तो नहीं बताया नहीं कि किस पर, तो वो क्रय मूल्य पर ही है, इसी वजह से मैं क्रय मूल्य को 100 मान रहा हूँ। उसने कहा है कि अगर 5% का संभावित लाभ होता तो वो बेची जाती 105 की, लेकिन उसकी 2.5% की हानि में वो कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसका मतलब वो बेची गई कितने की? 97.5% की या 5 रुपये की। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत में 5 रुपये की कमी आ गई। उसने कहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 27 उसने कहा है कि किसी वस्तु की बिक्री में 12 रुपये की कमी आने के कारण, तो उसने कह दिया कि किसी वस्तु की कीमत में 12 रुपये कमी आने के कारण हमारे हिसाब से कितने का बदला हुआ? 7.5 का। एक का मान कितना हो गया? 12/7.5। क्रय मूल्य पूछा है तो 100 का मान, पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो ही रहा, 25 या 25 चौका 3 से कट जाएगा 40, और यानी कि 160 रुपये, यही आंसर है। दूसरी बात, इस चीज़ को तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 5% का जो लाभ है वो 2.5% की हानि में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब 5% को तो एक गैप कवर किया,
ठीक, और 2.5% की हानि तक वो पहुंचा, तो 5 वो और 2.5 पीछे, तो जो टोटल गैप कवर हुआ वो कितना हुआ 7.5%। तो डायरेक्ट कह सकते थे 7.5 का मान 12, 1 का मान ये, तो 100 का मान क्या। क्लियर इतनी बात। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर मूव करता हूं। चलिए, तो हटा रहा हूं मैं इसे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा, यानी कि 1 क्विंटल अर्थात 100 kg। उसमें से 20% चावल नष्ट हो गया। तदनुसार उसे अपना चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ प्राप्त हो सके। समझना जरा। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं ऐसा कुछ कह दूंगा कि किसी एक व्यक्ति ने 100 kg, 1 क्विंटल का है ना, 100 kg 650 रुपये में खरीदा। और जैसे कि मैंने बताया कि जब कभी भी वस्तु रास्ते में खराब होती है, खो जाती है, टूट जाती है या नष्ट हो जाती है, तो उसकी केवल क्वांटिटी में चेंज होगा। उसने कहा है 20% वस्तु रास्ते में नष्ट हो जाती है, अर्थात वो जो घर पे लेकर आया वो 80 kg लेकर आया, कितने में 650 में। क्लियर है। अब अगर मैं कहूं तो उसने केवल कितने रुपए का निवेश किया 650 का, उसे 20% का लाभ कमाना है, तो उसे उसी अमाउंट पर लाभ मिलेगा जो अमाउंट इसके द्वारा निवेश की गई। तो जो उसके द्वारा अमाउंट निवेश की गई वो कितनी है 650, और 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उसका भी 120% निकाल देता हूं। तो जैसे ही मैं 120% निकालूंगा तो डायरेक्ट एसपी आ जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, जब कभी भी हम 100 प्लस या 100 माइनस पर लाभ हानि को कैलकुलेट करते हैं, जोड़कर लाभ और घटाकर 100 में से हानि को कैलकुलेट करते हैं, तो वो डायरेक्ट एसपी की वैल्यू देके जाता है। क्लियर है। अब उसने जो मुझे वैल्यू दी थी वो प्रति क्विंटल में दी है। उसने कहा 650 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक, यानी कि जो उसने मुझे ऑलरेडी दर दे रखी है वो प्रति क्विंटल में दे रखी है, तो जो मुझे भी कैलकुलेट करनी है वो मुझे भी प्रति क्विंटल में ही कैलकुलेट करनी होगी, अर्थात 100 kg की वैल्यू बतानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अब उसे 80 kg मिला है 650 का, जिसका विक्रय मूल्य इतना, लेकिन मुझे कितना बताना है 1 क्विंटल, क्योंकि दर पूछी है और दर जिस रूप में दी जाती है उसी दर में, उसी दर के रूप में उसी क्वांटिटी को हमें लेके चलना होगा। अगर उसने बताया था प्रति क्विंटल तो उत्तर भी हमें प्रति क्विंटल के रूप में ही देना होगा। इसका मतलब 1 kg का मान निकालूंगा तो आ जाएगा 650 गुना 120/100, 1 का मान निकालने के लिए बटे में आ जाएगा 80, और 1 क्विंटल अर्थात 100 kg का मान निकालने के लिए गुना 100, तो ये कट जाएगा, इससे 40 से कट जाएगा 2 और 40 से कट जाएगा 3 और 2 से कट जाएगा 325, तो ये कितना आ जाएगा 975 रुपये प्रति क्विंटल। यही उसके द्वारा पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि जब हम दर निकालते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि दर कितनी क्वांटिटी की निकालनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे 650 का 120% कैलकुलेट करेंगे और बस फिर ख़त्म। जबकि याद रखना, जब कभी भी दर पूछी जाएगी तो दर उसी क्वांटिटी पे दी जाएगी जिस क्वांटिटी पे उसने पहली दर हमें बता रखी है। अगर प्रति क्विंटल बता रखी है तो प्रति क्विंटल, और पर केजी बता रखी है तो पर केजी। इस बात को ध्यान रखना। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है उसके बारे में भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के अकॉर्डिंग उसने कहा है एक आदमी ने 108 रुपये, देखो स्टॉक वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इतने प्रतिशत स्टॉक पे लगाया, उन्हें हम सबको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? उसने कहा है एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची गई। इसका मतलब है कोई एक वस्तु है जिसे किसी एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने से कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। देखो उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 44, उसने कहा है कि कोई एक वस्तु किसी एक निर्धारित मूल्य पर बेची गई। उसके अकॉर्डिंग कोई एक वस्तु है जिसे किसी एक निर्धारित मूल्य पर बेचा गया, जैसे वो निर्धारित मूल्य बेचने का मैं एसपी मान लेता हूं। वो कह रहा है यदि इस निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए तो उसे जो लाभ है, वो जो हानि है वो 10% होगी। अर्थात जैसे अगर क्रय मूल्य है सीपी 100 है
तो उसे 10% की हानि होगी, यानी कि बराबर होगा 90 के। क्लियर है इतनी बात? उसने कहा है कि अगर एसपी पुराने वाले विक्रय मूल्य निर्धारित मूल्य की 2/3 पर यदि वो बेचा जाए तो उसे 10% की हानि होगी। दूसरी बात, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम विक्रय मूल्य को 100 क्यों नहीं मान रहे। देखो मैंने बताया ना, जिस किसी भी वैल्यू पर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि ये 10% का लाभ है तो वो किस पे कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर, तो हमें उसे ही जो है 100 मानना होगा। जिस किसी भी वैल्यू पर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसे ही हमें 100 मानना होता है, इस बात को याद रखना। चलते हैं आगे। ये कट जाएगा 2 से कितनी बार, 45 बार, तो इसका मतलब है एसपी बराबर कितना आ जाएगा, 135। ठीक, वो कह रहा है यदि प्रारंभिक मूल्य अर्थात एसपी पर ही बेचा जाए, कितने पर, 135 में, तो उसे होने वाला लाभ का प्रतिशत कितना है, तो उसे होने वाले लाभ का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 35%, और यही इसका उत्तर है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन नंबर 49 की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। चलिए तो फिर हटाते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान चैप्टर है, बशर्ते आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको मार्केट की लाभ हानि की प्रैक्टिकल नॉलेज है तो ये काफ़ी आसान है, और उस चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज को ही मैं आप लोगों को लेक्चर में क्लियर करा देता हूँ सब चीज़ें, ठीक है ना। तो चीज़ें खरीदना और बेचना भी सिखा देता हूँ वहाँ पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची और बी ने उसे 15% की हानि पर बेची। क्वेश्चन नंबर 49 समझना जरा यहाँ पर। ए ने कोई एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची और बी ने उसे सी को 15% हानि पर बेची। बी ने उसे सी को 15% हानि पर बेची। यदि ए ने उसे सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचा हो तो ए को कितना लाभ होगा। देखो वो कह रहा है कि यदि ए इसे उस कीमत पर बेचता जितने में बी ने बेची, अर्थात जितने में सी ने खरीदी, तो अगर ए का मूल्य निकालता हूं, ए का 100 है, तो बी को जो मिली होगी, भाई ए का अगर विक्रय मूल्य निकाल लेता हूं, ठीक, तो बी का क्रय मूल्य बन जाएगा। अर्थात अगर मैं 100 का 120% निकाल लूँ, क्योंकि 20% के लाभ पर है, और इसका 15% की हानि अर्थात 50 से निकाल लेता हूँ, तो ये कट जाएगा 2 0 से 2 0, और 20 से कट जाएगा 6, और 20 से कट जाएगा 5, 5 से कट जाएगा 17, और 17 से कट जाएगा कितनी बार, 102। तो इसे मैं बी का विक्रय मूल्य या सी का क्रय मूल्य कह सकता हूँ। और वो कह रहा है यदि ए इस वस्तु को जितने रुपए में बी ने बेची अर्थात 102 में बेचे, तो ए को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो कह सकता हूं कि ए को जो लाभ होगा वो 2% का लाभ प्राप्त होगा। क्लियर है इतनी बात? तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे वो लैंग्वेज दे रहा है वैसे वैसे हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलना है। क्लियर है? चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 68 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहे हैं, उसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपये में खरीदी। उसने उसकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर पर बेच दिया। उसे 150 रुपये प्रति मशीन लाभ हुआ। उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए। देखो सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीन खरीदी और उसे कितनी मशीन मिली, 3 मशीन, और वे मशीन खराब है, और 3 मशीन के लिए जो टोटल पे किया है वो 1000 रुपये है। लेकिन जब वो बेचने गया तो प्रति जो है 300 रुपये की बेची, यानी कि जो प्रत्येक मशीन बेची वो कितने की बेची, 300 रुपये की। मशीन कितनी है उसके पास, 30, तो उसका मतलब उसका जो टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 9000 रुपये। आगे वो कह रहा है कि यदि उसे जो लाभ है वो प्रति मशीन, यानी कि जो लाभ है वो प्रत्येक पर 150 रुपये का हुआ है, अर्थात मशीन कितनी है 300 मतलब 30, तो 15 तिया 45, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो उसका लाभ है वो 4500 रुपये है और जो उसका विक्रय मूल्य है वो 9000 रुपये है। तो अगर 9000 रुपये में से उसका लाभ घटा देता हूँ, 9000 रुपये में से उसका लाभ घटा देता हूँ, तो उसका फाइनल क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि वो क्रय मूल्य आ जाएगा जितने रुपए उसने निवेश कर रखे। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है 30 मशीन खरीदी गई 1000 रुपये की। उसने उन मशीनों को कुछ मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन के हिसाब से बेचा, अर्थात 9000 रुपये की बेची।
प्रति मशीन पर उसे 150 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो 30 मशीन के लिए उसे जो लाभ प्राप्त हुआ वो 45 रुपये का हुआ। तो 9,000 में से 4500 घटा दूंगा तो उसका यानी कि उसे जो मशीन पड़ी है वो 4500 रुपये की मिली है। उसने पूछा कि मरम्मत में कितने रुपए लगाए, फाइनली वो कितने में मिली उसे 4500। इस 4500 में क्या है 1000 प्लस मरम्मत, यानी कि इस 4500 में क्या है 1000 रुपये तो जितने में खरीदी प्लस मरम्मत। तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसने जो मरम्मत में रुपए खर्च किए हैं वो 3500 हैं और यही उसके द्वारा पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस जैसे चैप्टर को क्लियर करने के लिए आप लोगों को थोड़ी मार्केट की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक, बाकी रहे कॉन्सेप्ट की बात, तो कॉन्सेप्ट सब चीजें प्रैक्टिकल से ही निकल के आती है। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन नंबर 69 की ओर मूव करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। जिन लोगों ने अभी मेरी डिस्काउंट की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्काउंट की प्रॉब्लम की वीडियो देख लें, जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को करने में बहुत मदद मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेचा, शेष सामान उसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए जिससे पूरे सौदे पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। देखो उसने कहा कोई एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेचा, शेष सामान कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि संपूर्ण व्यापार पर 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है एलिगेशन। ठीक, लेकिन मैं पहले आप लोगों को इसे बेसिक से समझा देता हूं, देन एलिगेशन से। बेसिक क्या कहता है, जब कभी भी किसी भी वस्तु, किसी भी दूरी, किसी भी क्वांटिटी को ऐसे फ्रैक्शन में तोड़ा जाए तो नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम ले लेते हैं। अब 1/3 और यहां पर कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3। तो मैं मान लेता हूं उस वस्तु के पास जो टोटल वस्तु है वे कितनी है 3, जिसमें से प्रत्येक वस्तु का जो सीपी है वो 100 है क्योंकि लाभ हानि की बात करनी है। अब 1/3 वस्तु यानी कि एक वस्तु उसने 15% की हानि पर बेची, तो एक वस्तु 15% अर्थात 15 रुपये के लाभ हानि पर बेची तो 15 रुपये की हानि तो ये हुई। दूसरी बात, अब 3 वस्तु का जो सीपी रहा होगा वो 300 रहा होगा, लाभ कितने का कमाना है 10% का, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 30 रुपये का लाभ कमाना होगा ओवरऑल। तो जरा एक छोटी सी बात समझो, 30 रुपये तो उसे ये कमाने हैं और 15 रुपये ये भी तो कमाने हैं जो हानि हुई, क्योंकि अगर वो केवल 30 रुपये कमाएगा तो 30 कमाए 15 गवाए, इन हैंड उसके हाथ में केवल 15 रुपये तो आए। तो हमें अगर 30 रुपये रिजल्टेंट अर्थात फाइनली मुझे 30 रुपये का लाभ चाहिए तो मैं ऐसे कहूँगा 30 रुपये तो मैं कमाने हैं जो कि एक्चुअल में पूरा व्यापार के बाद कमाने हैं, और 15 वे जो हानि हुई, तो उसे जो टोटल रुपए कमाने हैं शेष पर वो 45 रुपये कमाने हैं। और शेष कितनी वस्तु बची, एक बेच चुका, शेष कितनी बची 2, एक वस्तु का मूल्य कितना है 100, तो 2 वस्तु कितना 200, यानी कि 45 रुपये का लाभ कमाना है कितनी वस्तु पर, मतलब कितने रुपए पर 200 पर, और गुना 100% के लिए, तो ये कट जाएगा इससे और कितना आ जाएगा 22.5% के लाभ पर शेष वस्तु को बेचना होगा। ये तो हुआ इसका बेसिक मेथड। इसी का ही सबसे आसान मेथड जो होता है वह है एलिगेशन। देखो हर एक वो क्वेश्चन जिसे हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं और जहाँ पर क्वांटिटी के अंदर उसका परसेंटेज, एवरेज, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इस तरीके से कुछ दे रखा हो तो हम एलिगेशन लगा देते हैं। जैसे उसने कहा है कि किसी एक वस्तु को 2 भागों में तोड़ दिया गया, पहले भाग पर 15% की हानि, तो हानि को हम माइनस से बताते हैं। दूसरे भाग पर कितने का लाभ कि संपूर्ण व्यापार पर 10% का लाभ प्राप्त हो। तो जिन 2 कैटेगरी में तोड़ते हैं वो ऊपर, और ओवरऑल को हम लिखते हैं हमेशा बीच में, जैसे कि यहाँ पर 10% का लाभ संपूर्ण व्यापार पर चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं क्वांटिटी की। अब उसने कहा है कि 1/3 यानी कि 3 में से 1 क्वांटिटी यहाँ, तो शेष 2 क्वांटिटी यहाँ पर। सॉल्व करते हैं, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाएंगे तो यह आ जाएगा 25, 2 का मान, 1 का मान आ जाएगा 12.5, इस 1 का मान भी क्या आ जाएगा 12.5। अब समझो एलिगेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है अर्थात जो ओवरऑल की वैल्यू को प्रदर्शित करती है उसके कंपैरिजन में ऊपर एक वैल्यू ज़्यादा होती है और एक कम होती है। इधर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इधर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन एक ज़्यादा होगी एक कम। ऐसा नहीं कि दोनों ही ज़्यादा हो और ऐसा भी नहीं कि दोनों की दोनों वैल्यू कम हो। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू पता है ऑलरेडी वो कम है, तो इसका मतलब जो नहीं पता वो ज़्यादा होगी, तो यानी कि 10 से ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे 10 से ज़्यादा के लिए जोड़ेंगे, और क्योंकि एलिगेशन में हम तिरछी कैलकुलेशन करते हैं तो इस 12.5 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 22.5% का ओवरऑल लाभ हमें सामने आ जाएगा।
समझो ना। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड जो अभी बताया है, एलिगेशन भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। उसने कहा है 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक सिंगल लाइन में करा सकता हूं बिना फालतू की कैलकुलेशन करें। देखो, बस आप लोगों को याद रखना है, जब कभी भी आपको लाभ प्रतिशत खरीदने या बेचने का दे रखा है और दूसरे लाभ प्रतिशत की वैल्यू उसने पूछ ली या हानि प्रतिशत की वैल्यू पूछ ली, और जो उसने वैल्यू दी है वो दर में पूछी है, जैसे कि 100 रुपये की कितनी। ठीक, जैसे कि अगर मान लो हम कुछ नींबू खरीदने जाते हैं तो वो कहता है 5 रुपये के 2, तो यानी कि 5 रुपये के 2, तो ये होती है दर। अब ऐसा थोड़ी कि मैं 2 नींबू खरीदूंगा, मैं उससे कहूँगा 4 नींबू दे दे तो मुझे 10 रुपये के देने होंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ को जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आप लोगों को याद रखना है, दर को दर से ही सोल्व करेंगे, अर्थात जब कभी भी उसके द्वारा दर पूछी जाए, जैसे उसने पूछा ना 100 रुपये के कितने बेचने होंगे, ठीक, तो दर पूछी गई 100 रुपये के कितने, तो अर्थात 100 रुपये वाली के लिए कितनी दर। ठीक, तो दर के लिए दर को सोल्व करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, दर को दर से सोल्व। दूसरी बात, दर कैसे लिखी जाती है, मान लो चीनी लेने गए तो उसने कहा 30 रुपये पर केजी, रुपये पर केजी, यानी कि ऊपर रुपये होते हैं, नीचे क्वांटिटी। अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो, उसने कहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 77, उसने कहा है कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर किसी एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई, तो ये एसपी हुआ। तदनुसार 25% के लाभ के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो देखो, मैं दर को दर से सॉल्व करूंगा, दर बराबर होता है रुपये अपॉन क्वांटिटी। अब तुम ये देखो कि जो ये दर है वो एसपी की है, 25% की हानि, तो यानी कि एसपी के अकॉर्डिंग ही होगा 75। ठीक, एक का मान क्या हो जाएगा 60 बटे 12, 75 आ जाएगा बटे में। अब तुम ये देखो पूछा क्या है, उसने पूछा है कि 25% का लाभ प्राप्त करना है। तो अगर 25% का लाभ प्राप्त करना है तो हमें 125 का ही तो मान निकालना होगा। अगर 25% का लाभ प्राप्त करना है तो हमें कितने का लाभ निकालना पड़ेगा, मतलब अगर एसपी निकालना है तो एसपी हमेशा 100 पे कैलकुलेट होता है। जैसे यहाँ पर एसपी था और हानि थी तो 100 में से घटा दिया, यहाँ पर भी एसपी पूछा गया लेकिन 25% का लाभ है तो जोड़ दिया, 25 दिया 75, 25 पंजे 125। ठीक, तो 12 पंजे 60, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 25 बटे 3, क्योंकि यहाँ पर रुपये बटे क्वांटिटी थी तो यहाँ पर भी रुपये बटे क्वांटिटी आएगी, अर्थात 25 रुपये के 3 बेचे जाएंगे। उसने पूछा 100 रुपये के कितने, तो 4 की दर गुना कर देता हूँ, 4 की दर, तो 100 रुपये की कितनी क्वांटिटी बेची जाएगी, तो 100 रुपये की 12 क्वांटिटी, यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, और वो क्या है कि दर को दर से सॉल्व किया जाएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा चुका मैं आप लोगों को नोट्स में, ठीक है ना, काफ़ी प्रैक्टिस भी करा चुका बहुत हद तक, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आप लोगों को इतना कॉम्प्लिकेटेड अब लग रहा होगा, ठीक है ना। जिन लोगों को मैं करा चुका, जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर लिए हुए हैं, ठीक, तो उन्हें समझ में आया होगा कि बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिस मैं इस पर करा चुका और बहुत बारीक बारीक बातें मैं बता चुका था, क्यों हम दर लेते हैं और क्यों ये सब जानकारी हम करते हैं। तो आप अगले क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन 84 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस पूरी बुक का सबसे आसान चैप्टर होता है, ठीक, बशर्ते आपको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और प्रैक्टिकल नॉलेज से ही मैं इन क्वेश्चनों को कराता हूं। क्लास नोट्स में मैं इन चीज़ों को सबको क्लियर कर देता हूँ, ठीक, और वहाँ पर मैं आप लोगों को कोई ट्रिक की बात नहीं करता, वहाँ पर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कर देता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट से अपने आप ट्रिक बनती दिखती है, और जैसे कि एक एग्जांपल समझ में आया, यही ट्रिक का कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। उसने कहा है एक मकान की लागत 2005 में x लाख रुपए थी, 3 वर्ष बाद मकान मालिक ने उसे भुगतान राशि से 25% अधिक पर बेचा, ठीक है, परंतु उसे लाभ का 50% टैक्स देना है, अर्थात कर देना है। उसे कितनी कर राशि अर्थात टैक्स धनराशि कितनी देनी होगी। तो देखो 2005 में किसी एक मकान की कीमत x लाख है, ऐसा कुछ समझो। मान लो मैंने 2005 में कोई एक मकान खरीदा जिसकी कीमत थी x लाख, और जब मैं उसे बेच रहा हूं तो मैंने उसे 25% के लाभ पर बेचा,
ठीक है। तो यानी कि अगर मैं विक्रय मूल्य के बारे में बात करता हूं तो जो विक्रय मूल्य होगा वो 100 प्लस या 100 माइनस करके कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये देखना पूछा क्या है, उसने पूछा है कि उस व्यक्ति के द्वारा कितने रुपए का टैक्स दिया गया। यही तो पूछा गया कि जो व्यक्ति है उसके द्वारा कितने रुपए का टैक्स दिया गया। अब टैक्स किस पे कैलकुलेट किया हुआ है, उसने ये भी बताया। उसने कहा है कि जितने रुपए का उसे लाभ हुआ, अर्थात 25% का ही तो लाभ हुआ, जितने रुपए का भी उसे लाभ हुआ उसका 50% टैक्स देना है। तो इसका मतलब अब 125 पे नहीं काम करना है, क्योंकि जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो लाभ पे करनी है। तो फिर अगर हमें एसपी पे करना होता तो हम 125 करते, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन करनी है हमें केवल लाभ पर, तो एक्स का 25% का लाभ और इस लाभ का 50% टैक्स, यानी कि 25% कैलकुलेट करूंगा तो लाभ आ जाएगा और इस लाभ का 50% कैलकुलेट करूंगा तो उसका टैक्स आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, 25 चौका 5 से कट 50 से कट जाएगा 2 बार, अर्थात ये आ जाएगा x/8 लाख रुपए का टैक्स जाने वाला है। यही उसने पूछा है, ठीक, और यही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 के अकॉर्डिंग एक फल विक्रेता 100 रुपए के 10 सेब खरीदता है। 25% लाभ के लिए उसे 100 रुपए कितने सेब बेचने होंगे। दर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो देखो उसने कहा है 100 रुपए के 10 सेब बेचे, अर्थात सीपी। उसने कहा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपए के कितनी क्वांटिटी उसे बेचनी होगी। क्लियर है। तो दर पूछी ना, तो दर को दर से सोल्व करेंगे। दर बराबर होता है रुपए अपॉन क्वांटिटी। अब है क्या ये जो दर लिखी वो सीपी की है एसपी की, तो पता चला सीपी की है, और सीपी हम हमेशा 100 मानते हैं, तो सीपी हो जाएगा 100। तो एक का मान कितना आ जाएगा 1/10। लाभ कितने का है 125, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 125 का मान कैलकुलेट कर देता हूँ। भाई पहले एक का मान निकालना पड़ेगा, 25% के लाभ के लिए मुझे 125 का मान। अब उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि उसे कैलकुलेट करते हैं, और उसने पूछा है हाँ, तो इसे पहले काट लेते हैं। 5 से कट जाएगा कितनी बार 25 बार, और 5 से कट जाएगा 2 बार। तो पूछा है 100 रुपए के कितने बेचने होंगे। तो यहाँ पर भी 4 से गुना कर देता हूँ, क्योंकि रुपये अपॉन क्वांटिटी होता है। तो रुपए 25 को अगर 100 बनाना है तो 4 से यहाँ पर गुना और 4 से यहाँ पर, तो इसका मतलब 100 रुपए में कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी 8 क्वांटिटी बेचनी होगी। क्लियर है। तो क्वेश्चन बड़े आसान है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस मांगता है ये चैप्टर। ठीक है ना। तो मेथड्स भी बहुत आसान है, और सबसे तेज मेथड यही है। ठीक है ना, क्योंकि मेथड वो है जो तेज भी है और एक ही मेथड से सभी क्वेश्चन हो जाए, बार बार चेंज ना करना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। ठीक है, वह उस वस्तु को उपरोक्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि किसी एक वस्तु को 50 रुपये में यदि बेचा गया तो उसे उतने ही रुपए का लाभ हुआ जितना उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर हुआ। ठीक है ना। जो लाभ या हानि है वह कैलकुलेट होती है हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में। तो वो कह रहा है कि किसी एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर उतने ही रुपए की हानि हुई जितना उसे 70 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ। पहले मैं बेसिक से समझा देता हूं। आप लोग यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं 1 रुपये की हानि हुई तो लाभ भी 1 रुपये का ही हुआ, क्योंकि उसने कहा है कि ये क्रय मूल्य है, ये स्टार क्रय मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है। उसने कहा है 50 रुपये में बेचे जाने पर उसे जितने रुपए की हानि हुई 70 रुपये में बेचे जाने पर उसे उतने ही रुपए का लाभ हुआ। तो अगर मैं इसे SP1 कहता हूं और इसे SP2 कहता हूं, तो हमेशा याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा पॉइंट होता है, जब कभी भी आपको 2 विक्रय मूल्य दे दिए जाए, ठीक है ना, जब कभी भी आपको 2 विक्रय मूल्य दे दिए जाए तो हमेशा वो एक उन विक्रय मूल्य के बीच का अंतर का काल्पनिक मान और वास्तविक मान दोनों देगा। जैसे यहाँ पर 50 से 70 पे जाना है, तो मेरे हिसाब से उसका विक्रय मूल्य कितने रुपए बढ़ा 20 रुपये, और काल्पनिक वैल्यू के हिसाब से 1 रुपया ये था और 1 रुपया ये था, तो उसके हिसाब से ओरिजिनल क्या है 20 रुपये का, मेरे हिसाब से 2 का, 1 का मान 10। क्लियर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 का मान 10 रुपये का लाभ या फिर 1 का मान 10 रुपये की हानि। उसने पूछा उसे होने वाला लाभ या होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेता हूं। अगर 50 रुपये की वस्तु बेची 10 रुपये की हानि हुई तो इसका मतलब 60 रुपये का उसका क्रय मूल्य रहा है।
या फिर ऐसे कुछ समझो कि 70 रुपये की बेची, 10 का लाभ हुआ, तो उसका जो क्रय मूल्य है वो 10 रुपये कम है, अर्थात 60 रुपये है। तो जो ये 10 रुपये का लाभ है वो 60 का कितने प्रतिशत है, यानी वो भी क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होगी। तो ये जाएगा 16 सही 2/3% आंसर। या फिर याद रखना, जब कभी भी वो तुम्हें 2 SP दे दे, जैसे उसने कहा है कि किसी एक वस्तु पर को 50 में बेचा तो जितनी हानि हुई, उसी वस्तु को 70 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, जब कभी भी वो आप लोगों को 2 SP दे देता है और 1 SP पर होने वाला लाभ और 1 SP पर होने वाली हानि दोनों बराबर हो, जैसे 1 पर होने वाला लाभ और 1 पर होने वाली हानि दोनों बराबर हो, तो उस केस में डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाला जा सकता है। और क्रय मूल्य क्या था, दोनों SP का योग का आधा क्रय मूल्य। तो 70 और 50 का कितना हो जाएगा, 120 का आधा कितना आ जाएगा, 60, अर्थात यही इसका क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य इसका 60 है तो लाभ कितने का है, 10 का, तो 10 रुपये का लाभ क्रय मूल्य पर ही अर्थात 60 पे ही कैलकुलेट होगा। तो आ जाएगा 16 सही 2/3% आंसर। तो समझ में आ रहा है ना, इस तरह क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बस क्या मांगते हैं इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से प्रैक्टिस, तो वो आपको करनी होगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 104। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 अर्थात 104, क्वेश्चन नंबर 104 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, उसने कहा है आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है, फिर 20% की छूट देता है और उसे बालाजी को बेचता है। बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 रुपये अधिक पर बेचता है। यह बिक्री कीमत वस्तु की मूल लागत कीमत से 30% अधिक है। बालाजी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जी, आनंद ने कोई एक वस्तु 50% के अधिक अंकित की, तो अगर मैं आनंद की बात करता हूं तो आनंद के लिए जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, ठीक, और उसने जो अंकित किया है वो 50% अधिक अंकित किया है। इसका मतलब उसका जो MP है वो 150 है। उसके पश्चात उसने उस वस्तु को 20% के बट्टे के साथ बेचा बालाजी को। यानी कि अगर मैं बालाजी की बात करता हूं तो बालाजी के लिए क्रय मूल्य है 20% बट्टे के पश्चात, अर्थात 130 रुपये हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। 150 का 20% 30 रुपये, तो 120। बालाजी ने उसे 20 रुपये, प्रतिशत नहीं है, 20 रुपये अधिक पर बेचा। अब ये गड़बड़ मत कर देना कि CP के 120 में 20 जोड़ दो। देखो ये 100 भी काल्पनिक था, उससे जो 150 आया वो भी काल्पनिक है, और इससे जो 120 आया वो भी काल्पनिक है, जबकि ये जो 20 रुपये है वो वास्तविक है। तो इसे हम होल्ड करके रखेंगे, कहीं ना तो जोड़ेंगे ना अभी घटाएंगे। उसने कहा है बेचता है, और बालाजी जो इसे बेचता है वह कीमत उस वस्तु की मूल कीमत से, अर्थात मूल कीमत कितनी है 100, मूल कीमत से 30% अधिक है। यानी कि बालाजी ने जो बेचा उसे ऐसी कीमत पर बेचा जो उसकी मूल कीमत से 30% अधिक, अर्थात 130 में बेचा काल्पनिक वैल्यू के अकॉर्डिंग। उसे पूछा बालाजी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कितने का लाभ हुआ बालाजी को, 10 का, कितने पर, क्रय मूल्य अर्थात 120 पर, गुना 100% के लिए, तो ये इससे कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8 से ही 1/3% का लाभ। क्लियर है। तो करना क्या होता है, जैसे जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही वैसे हम आगे आगे सॉल्व करते चलेंगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 106 अर्थात 106, क्वेश्चन नंबर 106 के अकॉर्डिंग रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेची। ठीक, देखो जी क्वेश्चन नंबर 106, रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेची। ठीक, तो 10% कम पर बेची, इसका मतलब रोहित के लिए अगर उसकी कीमत 100 रुपये थी तो अमित के लिए उसकी कीमत हो जाएगी 90 रुपये। आगे क्या कहा है, अमित ने कार की मरम्मत में 5000 रुपये खर्च कराए। अब दूसरी बात समझो, जो ये 5000 रुपये है ये काल्पनिक वैल्यू है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया, ये जो 5000 रुपये है वही काल्पनिक वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है, और जो हमने अपनी तरफ से मानी है ये काल्पनिक है, अनुमान लगा लिया कि 100 रुपये, तो हम 5000 इसमें नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात, जब कभी भी काल्पनिक वैल्यू में वास्तविक वैल्यू जोड़नी हो, मजबूरी है कि जोड़नी पड़ेगी, तो हम वहां पर x की मदद लेते हैं, अर्थात
मैं मान लूंगा कि रोहित के लिए वो 100x था और अमित के लिए वो था 90x। तो अमित ने उसमें 5,000 रुपये मरम्मत में लगाए, तो अमित के लिए डायरेक्ट क्रय मूल्य आ जाएगा 90x प्लस 5,000। आगे क्या कह रहा है, अमित ने फिर वह राजेश को कुल कीमत से 20% अधिक पर बेची, जो कि 1 लाख रुपए के बराबर है। यानी कि अमित ने कुल कीमत होगी 90x प्लस 5,000, और जो ये राजेश को बेची गई वो 20% अधिक पर बेची गई। तो अमित की जो कुल कीमत है उसका 20% अधिक, यानी कि 120, जो बराबर होगा 1 लाख के। ठीक है ना। तो पूछ रहा है कार की कीमत 100 के निकटतम अंकों में क्या है, अर्थात वो तुम्हारे से 100x का मान पूछ रहा है। तो इसे कैलकुलेट कर लेना, ये कट जाएगा 6, ये कट जाएगा 5, जैसे ही अंदर गुना करेंगे तो 5 से कट जाएगा 18, 18 6 का 108x, ये 5 से कट जाएगा 1000, ये हो जाएगा प्लस के 6000, बराबर ये आ जाएगा 1 लाख। कैलकुलेट करूंगा तो 108x बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा 94,000। तो x का मान कैलकुलेट करेंगे तो 100 के निकटतम अंकों में 87,000 आ जाएगा, 100x का मान। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। उसे पूछे 100 के निकटतम अंकों में, ठीक, क्योंकि ये 87,033 समथिंग आएगा, तो उसे हम 100 के निकटतम अंकों में 87,000 लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 112, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में वो क्या कह रहा है। तो इसे हटा देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हो, उसने कहा है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य पर x% की हानि के बराबर है। तो x का मान कितना है। देखो फिर से उसने जो लाभ या हानि दिया है क्वेश्चन नंबर 112 में, जो लाभ या हानि दिया है वो विक्रय मूल्य पर दिया है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य है 100। और उसने कहा विक्रय मूल्य पर कितनी, क्वेश्चन नंबर 12, उसने कहा विक्रय मूल्य पर 20% की हानि। तो जो उससे हानि हुई है वो 20% की है। तो जरा एक चीज समझो, यदि किसी व्यक्ति को हानि होती है तो इसका मतलब वस्तु सस्ती बेची गई, तो यानी कि जो क्रय मूल्य रहा होगा वो ज्यादा रहा होगा। कितना रहा होगा, 120। तो कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, यानी कि जो 20 रुपए है वो क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग तो 120 पे ही कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये कट जाएगा 6 बार, और आगे कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा अब 115। तो क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं। रमन एक मशीन को 39 लाख रुपए के घाटे में बेचता है। देखो उसने कहा 39 लाख रुपए में घाटे में बेची, यानी कि जो उसने बेची वो 39 लाख की बेची और उसे घाटा हुआ। यदि उसने उसे 49 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके घाटे का 3 गुना होता। यानी कि अगर घाटा 1 रुपया है तो उसका लाभ 3 गुना यानी कि 3 रुपये होता। अभी कराया था एक ऐसा क्वेश्चन, बस यहां पर और उसमें अंतर क्या था, वहां पर उसने कहा था कि 50 में बेचे जाने पर होने वाली हानि 70 रुपये में बेचे जाने पर होने वाले लाभ के बराबर है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर कहा है कि 39 लाख में बेचा तो 1 की हानि, और 49 लाख में बेचा तो 3 का लाभ, क्योंकि उसने कहा कि हानि का 3 गुना है। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, अंतर की बात करेंगे तो इसका और इसका एसपी का अंतर कितना है 10 लाख। मेरे हिसाब से अंतर कितना है 4। 1 का मान कितना आ जाएगा, इसे काटूंगा तो ये आ जाएगा 25, भाई 4 से काटूंगा ना तो 4 से कट जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 25 और 4 जीरो आगे। ठीक, उसने पूछा है मैं अगर यहां से देखता हूं उसे 1 की हानि अर्थात 1 का मान कितना आ गया 2,50,000 की हानि। तो अगर मैं क्रय मूल्य निकालूंगा तो क्रय मूल्य के लिए तो जोड़ दूं ना, क्योंकि उसने 39 लाख में तो बेचा, 1 की हानि यानी कि 2.5 लाख रुपए की उसे हानि हुई। तो अगर मैं वो 2.5 लाख उसमें जोड़ देता हूं तो मुझे उसका क्रय मूल्य पता चल जाएगा, 9 2 11 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 41,50,000 उसका क्रय मूल्य। यही उसने पूछा है। क्लियर है। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि जब कभी भी तुम्हें 2 विक्रय मूल्य दे दी जाए और एक विक्रय मूल्य पर लाभ और एक पर हानि दे दी जाए, तो तुम ये देखो कि लाभ कितना है और हानि कितनी है, दोनों के बीच का गैप
बराबर हमारे अकॉर्डिंग कितने गैप, एक का मान निकाला, वहां से या तो लाभ निकालो या तो हानि निकालो या लाभ निकालो। जैसे मैंने हानि निकाली तो एक का मान आ गया तुम्हारा 2,50,000, 39,000 में 39 लाख में बेचकर 2,50,000 की हानि हुई, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा, तो 250 जैसे जोड़ूंगा तो उसका डायरेक्ट क्रय मूल्य हमारे सामने होगा। क्लियर इतनी बात? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में उसने क्या कहा है, वो कह रहा है एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% के लाभ पर बेचता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% की हानि पर बेचता है। यदि ग्राहक 2,181.2 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। सिंपल क्वेश्चन है, वही ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो देखो मान लो थोक व्यापारी के लिए उसकी कीमत 100 रुपये थी, उसने जो आगे बेचा वो 33% के लाभ पर बेचा तो 133। फिर जो इस वाले व्यक्ति ने आगे बेचा वो 20% की हानि पर बेचा यानी कि 80, जिसके पश्चात इसकी कीमत आ जाएगी 2,181.2। तो 100 से 100 कट जाएगा, 20 से कट जाएगा 4, 20 से कट जाएगा 5, पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 ये रहा, 5 से कट जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा 2 ही कम 2, 2 नहीं में 18, 2 छीक। ठीक, अभी भी कट जाना चाहिए, किससे कट जाएगा ये कट जाएगा 2 से। ठीक, तो 2 से कटेगा कितनी बार, 5, 45, 3। ठीक है ना, तो इसे आगे कैलकुलेट कर लेना। एक का मान आएगा हमारे पास जो भी 5453/133, 133 से कट जाना चाहिए अपॉन 2 इंटू, क्योंकि हमारे से पूछा गया कि प्रारंभिक यानी कि थोक व्यापारी के लिए उसकी कीमत क्या थी 100, तो कैलकुलेट करेंगे तो हमें डायरेक्ट 100 का मान पता चल जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए कर लेने से कैलकुलेशन, आप लोगों के लिए मैं कैलकुलेशन यहाँ पर छोड़ देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, तो क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 के अकॉर्डिंग है राघवेंद्र एक मशीन 43 लाख रुपए के घाटे पर 43, सेम ऐसे ही क्वेश्चन अभी 39 लाख वाला, 43 लाख में बेची और उसे घाटा हुआ। यदि वह उसे 52 लाख रुपए में बेचता, यदि वह उसे 52 लाख रुपए में बेचता तो उसका लाभ पूर्व घाटे का 5 गुना होता है। यानी कि अगर उसका घाटा 1 रुपया है तो उसका लाभ 5 होता। तो अकॉर्डिंग यहां पर गैप करते हैं तो ये गैप हो जाएगा 9 लाख। भाई कितने लाख अधिक, 9 लाख में बेचता, मेरे हिसाब से कितना बैठेगा 6, तो 6 से कट जाएगा 15, तो आ जाएगा 15,000,000, तो 1.5 लाख। तो इसका मतलब एक का मतलब 1.5 लाख, तो उसका जो सीपी है वो 43 लाख की उसने बेची और उसे 1.5 लाख की हानि हुई। अर्थात अगर मैं इसमें 1.5 लाख जोड़ देता हूं तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी 44,50,000, जो कि उसके क्रय मूल्य को यहां पर बताएगी। क्लियर है? तो इस तरह क्वेश्चन काफी आ चुका और पहले ही मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इसे स्टार मार्क कर लेना और इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं ढूंढो करो। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। तो इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं हटाता हूं इसे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है, उसने कहा रहीम एक मशीन 48 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटे का 5 गुना होता। सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं अभी, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। बिल्कुल जो अभी हटाया है, यहां पर क्या था, यहां पर 48 लाख रुपए में बेचा तो हानि हुई और 60 में बेचा तो लाभ हुआ। ठीक, और जो लाभ है वो हानि का 5 गुना है। अभी जो क्वेश्चन करा है सेम उसमें, जहां 39,000 तो यहाँ पर 48,000 है और जो वहां पर 49,000 तो यहाँ पर 60,000 है। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक, तो सेम क्वेश्चन है क्योंकि, और इसके जैसे काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 में छोड़ देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123
और 123 क्या कह रहा है, उसने कहा है एक फल विक्रेता अच्छी किस्म के 100 केजी आम 45 रुपये पर केजी की दर से और कुछ घटिया किस्म के आम 200 केजी आम 40 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है और सब आमों को 45 रुपये के दर से बेच देता है। उसे फल विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो दो तरीके हैं इसके, एक एलिगेशन है और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं दोनों कराऊंगा, पहले बेसिक से देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कोई फल विक्रेता अच्छी किस्म के 100 केजी आम, यानी कि 100 केजी आम 45 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता है, तो उसने 4500 रुपये का पे किया होगा। आगे 200 केजी आम 40 रुपये पर केजी के दाम से खरीदता है, तो यहाँ पर 8000 रुपये का पे किया होगा, अर्थात उसके द्वारा जो टोटल पे किया गया वो 12,500 रुपये का किया गया। उसने कहा है कि वो उन्हें बेचता है 45 रुपये पर केजी के दाम से एसपी, ठीक, और 100 केजी ये 200 केजी ये, अर्थात 300 केजी के लिए काम कर रहा है। तो उसने जो टोटल बेचा है वो 45 दिया 135, यानी कि 13,500 का बेचा, तो उसका जो लाभ हुआ वो 1,000 का हुआ। कितने पर, 12,500 पर गुना 100% के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 5, 25 से कट जाएगा 40, यानी कि उसे जो लाभ होगा वो आ जाएगा डायरेक्ट तुम्हारा 8%। क्वेश्चन नंबर 123, ठीक। एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं, एलिगेशन से हमें करना होगा कि उसके पास दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी 45 रुपये पर केजी, दूसरी कैटेगरी 40, और यहाँ पर एक क्वांटिटी थी, यहाँ पर दो क्वांटिटी, 1:2 के अनुपात में 100 केजी और 200 को क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 1:2 लिख सकते हैं। बीच की वैल्यू निकालने के लिए छोटी वैल्यू से ये कितना ज़्यादा है 5, कितने के लिए 1 के लिए, बटे टोटल क्वांटिटी 3, यानी कि 5/3, ठीक भाई। छोटी वैल्यू से कितना ज़्यादा 5 गुना उसी का ही अनुपात बटे टोटल क्वांटिटी। तो इसका मतलब है जैसे ही मैं जो छोटी वैल्यू में प्लस करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट इनकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी, अर्थात जैसे ही इसे मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये आएगा तुम्हारा 1 सही 2/3, ठीक। तो ये आ जाएगा 41 सही 2/3। अब वो जो बेच रहा है वो 45 रुपये का बेच रहा है, तो इसका मतलब जो लाभ कमा रहा है वो कमा रहा है 3 सही 1/3 का, है ना। कितने पर, 41 सही 2/3 पर गुना 100% के लिए। तो कैलकुलेट कर लेना, जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चनों को करना तो है, लेकिन ये देखना है कि किस तरीके से जल्दी कम कैलकुलेशन और जो है सही आंसर के साथ हमें उत्तर, मतलब सही हमें उत्तर प्राप्त हो उसका। क्वेश्चन नंबर 128, एक वस्तु का क्रय मूल्य 210%, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 210% का लाभ होता है, अर्थात अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है तो उस पर 210% का लाभ हुआ। अगर मान लो 20% का लाभ होता तो विक्रय मूल्य में 120 लिखता, 30% का लाभ होता तो 130 लिखता, यानी कि जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उसमें 100 प्लस करके उसका विक्रय मूल्य लिखता हूँ। अब जैसे 210 का लाभ हुआ तो इसका मतलब उसका जो विक्रय मूल्य रहा होगा वो रहा होगा 310 रुपये। आगे वो क्या कह रहा है, उसने कहा है यदि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए, क्रय मूल्य जो है वो बढ़कर 40% की वृद्धि हो जाए, यानी कि 140 रुपये हो जाए, तो लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। अब देखो उसने लैंग्वेज में घुमा दिया, उसने ये पूछा है कि लाभ कितना होगा, लेकिन उसने लाइन एक छोटे से शब्द में दे दिया कि जो उसका लाभ होगा वो विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये देखना है कि लाभ कितने का होगा, विक्रय मूल्य नहीं बदला, तो इसका मतलब जो से लाभ हुआ है वो कितना हो जाएगा 270 का, ठीक भाई। जो से लाभ हुआ है वो कितने का हो जाएगा 270 का, 270 ही तो बैठेगा, 300 में से ये गए तो बचेगा 210, नहीं तो ये आ जाएगा 170 का। एक भाई ऐसे घटा सकते हैं, देखो जैसे ही मैं यहाँ से घटाऊंगा 310 में से 100 घटाओ तो 210, 210 में से 40 घटाओ तो 170 का लाभ। लेकिन उसने ये पूछा है कि जो उसे लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, इसी वजह से ये क्वेश्चन लेके जाता है स्टार, ठीक। लैंग्वेज को मतलब उन क्वेश्चन से एकदम अलग कर देना जैसे कि हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे, ठीक। तो 170 का लाभ है, 310 का कितने प्रतिशत, कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वो तुम लोगों का उत्तर होगा। क्लियर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 139 और क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, जो कि आज के हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराएं कि इस तरीके चैनल पर किरण की बुक कराई जा रही है, वहाँ से वे सिलेक्टेड क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 139, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 139 के अकॉर्डिंग 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। अभी कराया भी था ये कॉन्सेप्ट, ठीक। उसने कहा है कि किसी एक वस्तु को जब 540 में बेचा तो उसे जो लाभ हुआ वह उस वस्तु को 370 में बेचने पर हानि के बराबर है। यानी कि अगर उसे 1 की हानि हुई तो लाभ भी 1 का होगा। डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने कॉन्सेप्ट बता ही रखा है, दोनों का टोटल 0, 7 और 4 11, हासिल को 1, और ये हो जाएगा 910 बटे 2, उसका आधा कर दूंगा तो डायरेक्ट ही आ जाएगा तुम्हारा 455। उसका डायरेक्ट क्रय मूल्य आ जाता है। लेकिन कब? जब कभी भी होने वाला लाभ और होने वाली हानि दोनों एसपी के लिए बराबर हो। क्लियर है? आगे वो क्या कह रहा है, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर था 139, उसने कहा यदि विक्रय मूल्य 310 हो तो उस होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात 910 हो। वो कह रहा है यदि विक्रय मूल्य है, अर्थात एसपी कह रहा है अगर 910 हो तो उसे कितने का लाभ होगा, तो उसे 455 का लाभ होगा। और वो कितने पर होगा? उसके क्रय मूल्य पर 455 पर गुना 100% के लिए। तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 100% का लाभ। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में जो ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूजन करेंगे वो एकदम इसका आंसर लगा देंगे 50%। भाई एक चीज़ तो बताऊं, 455 का लाभ हुआ है, भाई 910 की बेची 455 की खरीदी, तो 455 का लाभ हुआ है कितने पर? उसके क्रय मूल्य यानी कि 455 पर। लेकिन आधे सोचते हैं आधे का लाभ हो गया, आधे का नहीं लाभ हुआ, पूरे का लाभ हुआ है। ठीक, तो इस चीज़ को जरा ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को मैंने देखा है वो इसका आंसर 50% लगा के आते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो वो करते नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि हुई। उसने कहा है एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेची, एसपी है, जिस कारण उसे, अच्छा हाँ ये याद रखना, जब भी एसपी देगा ना तो लाभ हानि प्रतिशत जरूर बताएगा। 20% की हानि हुई, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो देखो जरा, देखना जी, यहां पर दर पूछ ली भाई, इस बार दर कलम दे रखी है और रुपए पूछ लिए, लेकिन हमारे लिए तो वो दर ही है, तो दर डायरेक्ट लिखूंगा रुपए अपॉन क्वांटिटी। अब ये एसपी है तो एसपी तो 100 पे प्लस 100 पे माइनस करके आता है, अर्थात 80 का मान। एक का मान कितना आ जाएगा? 80 बटे 90 बटे 80। 20% का लाभ प्राप्त करना है तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य के लिए भी 120 निकाल देता हूं। ये कट जाएगा इससे, कट जाएगा इससे, कट जाएगा इससे। इसका मतलब 4 रुपए की 3 क्वांटिटी मिल रही है, तो क्या दूंगा 3 कलम जो मिलती है वो मिलती है 4 रुपए की। 3 कलम 4 रुपए की, ऊपर क्वांटिटी रुपए नीचे क्वांटिटी। कितनी कलम है? 90 कलम। तो 90 कलम मिलेगी कितने में? तो ये मिलेगी 4 बटे 3 गुना 90। तो ये कट जाएगा कितनी बार? 30 बार, और ये आ जाएगा 120 रुपये आंसर। ये इसने पूछा है। तो इसी वजह से कह रहा हूं कि ये सबसे आसान मेथड है। ठीक है, लाभ हानि के ये सबसे आसान मेथड है, और मजे की बात है कि याद भी कुछ नहीं रखना है, बस कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़े थोड़े समझ के चलने पड़ेंगे, और वो भी कॉन्सेप्ट पे हैं जो आप लोगों ने प्रैक्टिस में आज तक सीखे हैं मार्केट में जाके। ठीक है ना, मार्केट में जाके चीज़ें कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, उसी से हमने कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया है। इससे फायदा ये होता है कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाता है और अच्छे यानी कि बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में आते हैं, तो हम हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होने के कारण हम उनसे आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारा 9100 प्लस किरण से टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो हम अगले लेक्चर में इसका टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जितने मैक्सिमम हो उन्हें टाइप 10 तक कराने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो बने रहिए तब तक हमारे चैनल मेक इजी क्लासेस से, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर, और अच्छी ट्रिक, अच्छे कॉन्सेप्ट, नई ट्रिक और नए कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल से देखते रहिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो के समाप्ति के बाद उसे शेयर कीजिए, और लोगों को अवेयर कराइए कि किरण की बुक की सॉल्यूशन चल रहे हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक, तो वे भी हमारे चैनल से जुड़े।